ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ शुक्र की। ए प्लेनेट फॉर लग्जरीज। ऐश्वर्य की बात करें, वैभव की बात करें, विलासिता की बात करें, आर्ट की बात करें, कोई भी क्रिएटिविटी की बात करें, एक्ट्रेस और एक्टर की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, वो सब जितने भी अच्छे पेंटर हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सब शुक्र से गाइड होते हैं। अगर आप चेहरे की तरफ देखें और उनके नेत्र, आइज की तरफ देखें, तो जिनके अंदर आकर्षण हो उनका शुक्र निश्चित रूप से अच्छा होगा। किन किन बातों के लिए है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और भी चीज़, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, तो उसमें यह है कि आइज़, किडनी टू जेनिटेलिया, एंड जो आजकल सबसे खराब बीमारी है शुगर वाली, डायबिटीज़, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द वीनस। ये भी एक है। और आइज में भी विशेष क्या है, जो कलर ब्लाइंडनेस वाली बात आती है, जिसका कलर से, सुंदरता से जुड़ा हुआ, वो भी शुक्र से है। शुक्र सुंदरता का प्लेनेट है। ये जितने होटल वाले हैं, रिच फूड बनाने वाले हैं, जो ट्रैवल और टूर्स का करते हैं, ये सब शुक्र से गाइडेड है। फॉर द मेल पर्सन देयर इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो स्पर्म काउंट होते हैं, वो स्पर्मेटोजोआ, जो बात मैं वीर्य की कर रहा हूँ, वो सारा शुक्र से होता है। शुक्र इतना इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है कि अगर फिगर 6 जो कि उसका नीच वाली राशि है, शुक्र इज इन डिप्लीशन और डेबिलिटेशन व्हेन प्लेस्ड इन द जोडियक वर्गो। कन्या राशि का शुक्र है तो वो नीचस्थ राशि में है और वो वीकेस्ट फॉर्म में है, वो चाहे किसी भी घर में पड़ा हो। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है शुक्र। बाकी आपको शुक्र के लिए और भी दूसरी चीज़ों के लिए आजकल 2 चीज़ें हैं। पहले थे गूगल बाबा, अब आपको मैं खुद बता रहा हूँ। AI GPT जो है उससे भी आप पूछ सकते हैं। पर आपको एक बात बताऊँ, फिर ये मेरे से आप ये ज्योतिष का वीडियो क्यों सुने? बहुत से ज्योतिषी मेरे साथ हैं जुड़े हुए, क्यों आई मीन दिस सब्जेक्ट फॉर मोर देन 55 ईयर्स। तो वो ज्योतिषी कहते हैं कि AI GPT आ गया, अब गूगल आ गया, अब हमारे बिजनेस का, धंधे का क्या होगा? तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, न तो ये AI GPT, न ये गूगल बाबा, न कोई एक एस्ट्रोलॉजर आपको छू सकता है या आपको नीचे कर सकता है, या आपकी जो भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं एस्ट्रोलॉजी का, चाहे जॉब करते हैं, उसको हटा सकता है। किस कंडीशन में? विल नेवर बी इन ए पोजिशन टू टेक इट फ्रॉम यू। अगर आपका इष्ट प्रधान है, विद्या सीमित है, इष्ट प्रधान है, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी ज्योतिषी जो सटीक वाला, नॉलेज बहुतों को है, जो हमारे जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया। तो वो तो हमसे भी ज़्यादा ज्योतिषी होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है। इष्ट प्रदान और विद्या सीमित। आपको इष्ट अगर आपका नहीं है, उससे आपकी कनेक्टिविटी नहीं है ऊपर वाले से, तो आपका ज्योतिष कुछ फलीभूत नहीं होगा। वैसे ही 1-2 मिनट के लिए आपको समझा देता हूँ। उपायों की बात होती है किसी भी ग्रह की, तो मैं उसमें भी कहता हूँ कि 2 तरह के उपाय मैं लिख के देता हूँ। एक है जिसमें कि आप स्वयं कर भी सकें और करें। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड उपाय बताता ही नहीं हूँ। अगर आप कर ही नहीं पाएंगे तो बताने से क्या फ़ायदा। तो जो आप कर सकते हैं और आप करें, उससे बेस्ट कोई उपाय नहीं होगा। जैसे शुक्र की बात चल रही है तो सुनिए। सर्वप्रथम गणेश जी को मनाइए, गणपति अथर्व शीर्ष के साथ उनका अभिषेक कीजिए। यूट्यूब से चला लीजिए, चाहे आप पढ़ लीजिए।
और उसके बाद में ऑरेंज कलर का सिंदूर मिक्स्ड इन घी, वो आप लगाइए, लेप कीजिए। भगवान गणेश को, दुर्गा जी को और हनुमान जी को लेप होता है, पर आपके पास समय नहीं है, तिलक कर दीजिए। मोदक चढ़ाइए, दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए। सफ़ेद मंदार का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में महालक्ष्मी का कीजिए उनका महालक्ष्मी का अभिषेक कनकधारा स्तोत्र के साथ। अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयंती ब्रह्मांगने मुकलाभरणम। ये आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है, और शंकराचार्य भी भगवान हुए, वो भी भगवान हुए, तो ये भगवान द्वारा रचित है। दूसरा, श्री सूक्त के साथ उनका कीजिए अभिषेक महालक्ष्मी का। हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो महावा। इन दो स्तोत्र के साथ आप महालक्ष्मी का अगर अभिषेक कर लेते हैं, तो ये आपका जो मैं बेस्ट से बेस्ट शुक्र का उपाय है वो बता रहा हूँ। बाकी बताने के लिए एक बहुत एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर जिसका कि इष्ट प्रधान हो, उसकी ज़रूरत होगी टू एसेस कि आपको डायमंड पहनने से फ़ायदा है क्या, आपको काजू खाने से फ़ायदा है क्या, आपको गरिष्ठ भोजन खाने से फ़ायदा है क्या, बहुत सी चीज़ें हैं। आपको एमेथिस्ट का स्टोन पहनने की ज़रूरत है क्या, जिरकॉन का स्टोन पहनने की ज़रूरत है क्या, बहुत सी चीज़ें। पर जो सेकंड बेस्ट है, सेकंड बेस्ट क्या है, पहले अपन शुक्र को मना लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम भार्गवम प्रणम। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र के साथ, इस मंत्र को बोलते हुए आप ब्राह्मण से, जो क्वालिफाइड ब्राह्मण हो, उनसे इन मंत्रों के जाप और पूजा करवाएं। 7 to 10 डेज लगते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं, 7 to 10 डेज लगते हैं, और उसमें आपको रिजल्ट आएंगे। बट दिस इज सेकंड बेस्ट। फर्स्ट बेस्ट वो है किसी भी ग्रह का, मेरे से अगर आप डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट बेस्ट तो वही उपाय मानूंगा जो आप कर भी सकें और करें। अच्छा, इन दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप फर्स्ट बेस्ट कर रहे हैं चाहे सेकंड बेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट एक ही बात पे डिपेंड करेगा। वो रिजल्ट डिपेंड करेगा आपका भाव क्या है, हाउ मच इज योर कनेक्टिविटी विद द प्लैनेट वीनस, एंड द लॉर्ड ऑफ वीनस इज महालक्ष्मी, गणेश जी, दुर्गा जी भी आती हैं इसमें, कि भाव बिना कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप जाप पूजा करवा लीजिए ब्राह्मण द्वारा, चाहे मेरे थ्रू चाहे कहीं भी, उसके भी रिजल्ट एक बात पे डिपेंड करेगा कि भाव आपका कितना है, कनेक्टिविटी आपकी कितनी है, आपकी गट फीलिंग, माइंड फीलिंग, हार्ट फीलिंग। मैं हर मेरे क्लाइंट को बोलता हूँ, भाई मेरा काम है आपको बताना, टू गिव यू द नॉलेज कि दीज आर द प्रोसीजर्स यू शुड ऑप्ट फॉर, यू शुड गो फॉर। बट आपको ये बता दूं कि रिजल्ट एक ही बात पे आएगा। वो ब्राह्मण ने क्या किया, आपने मेरे थ्रू करवाया, मुझे अमाउंट भेज दिया, वो मैंने रख लिया, उससे क्या होगा, हम वीडियो भेजते हैं 25 to 30 सेकंड का कि कौन से मंत्र के जाप कौन कर रहा है और कौन से मंत्र हैं, आपकी राशि, नक्षत्र, आपकी गोत्र, अगर आप पुरुष हैं तो पिता का नाम और स्त्री हैं तो पति या पिता का नाम, तो उसके साथ में हम भेजते हैं। बट रिजल्ट एक ही बात पे डिपेंड करेगा, वो ब्राह्मण ने क्या किया, मैंने क्या किया, आपने उस समय जब पूजा स्वयं की, उस समय भी अगर आपका भाव कहीं और है, ऑफिस का सोच रहे हैं, संतान का सोच रहे हैं, पढ़ाई का सोच रहे हैं, जॉब का सोच, रिजल्ट विल बी 0। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप इष्ट प्रधान बनना चाहते हैं तो जो भी करें वो भाव के साथ कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अपन तो शुक्र पे आ जाते हैं। शुक्र का मैंने ध्यान का मंत्र बता दिया। शुक्र 27 to 30 डेज तक एक राशि पे रहते हैं, 0 पे एंट्री लेते हैं, फिर 30 डिग्री की राशि होती है, 30 डिग्री के बाद में, और वो सूर्य के आसपास चलते रहते हैं। बट दिस टाइम 27 जनवरी को ये
मीन राशि जो उनकी उच्च राशि है, वीनस विल बी इन एक्सॉल्टेड पोजीशन राइट फ्रॉम 27th of January to 31st of May। और शुक्र इतने लंबे समय तक रहेंगे एक ही राशि पे। तो इस यात्रा के दौरान इनसे पहले तो अभी शुक्र मीन राशि में आएंगे, साथ में राहु तो ऑलरेडी वहाँ है, फिर उसके बाद में सूर्य भी आएंगे, बुध भी आएंगे, राहु तो ऑलरेडी है, और चंद्रमा भी आएंगे बीच में। 29 of March को शनि भी आ जाएंगे, सूर्य तो बहुत पहले अभी आ जाएंगे, 13th of February को ही आ जाएंगे, और बुध भी आ जाएंगे 11th of February को, और राहु इनसे निकलेंगे कब? 18th of May को। 18th of May तक इनकी यात्रा में इतने सारे लोग मिलेंगे। शनि तो एंड तक रहेंगे, 31st of May तक रहेंगे। तो मेरा जो भी ये कंसिडरेशन है, जो भी अभी मैं आपको राशि वाइज बताऊंगा इनका प्रभाव, उन सब में ये सारा कंसिडरेशन है। इतने सारे प्लैनेट्स बीच बीच में जुड़ेंगे और उससे हम कैलकुलेशंस में बोल रहे हैं। पर आपको एक चीज़ रजिस्टर कर लेनी है कि दिस टाइम भोग विलास, धन, वैभव, ऐश्वर्य, एंजॉयमेंट वाला प्लैनेट अपनी फुल ऊर्जा के साथ, क्योंकि एक्सॉल्टेड पोजीशन है, उच्च का शुक्र इतने लंबे समय के लिए बहुत अच्छा है। शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि की ये 12th हाउस में आएंगे। वैसे आपको एक वर्ड सुना देता हूँ। नॉर्मली शुक्र किसी भी घर में कोई खराब बहुत ज़्यादा होता नहीं है। फाइनेंशियली तो करीब करीब नहीं होता है, कम ज़्यादा करता है। फिजिकली मीन्स हेल्थ वाइज कई बार बहुत सीरियस बीमारी ले आता है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। करते हैं मेष राशि। मेष राशि की 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेज में उच्च का शुक्र, हाउस ऑफ बेडरूम प्लेजर उच्च का शुक्र। लॉसेज में शरीर भी आता है तो उसमें उच्च का शुक्र। तो देखिए क्या होगा, आपको निश्चित रूप से फाइनेंशियली थोड़ा फायदा होगा। 12th हाउस में शुक्र विल गिव यू लग्जरीज, प्लेजर्स। तो लग्जरीज फिर क्या करेगी, कैसे आएगी? धन से आएगी। तो यू विल बी गेटिंग फाइनेंशियल गेन ऑल्सो, यू विल बी एंजॉइंग द रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ और अदरवाइज जितने भी हैं। पर शुक्र राहु के साथ भी रहेंगे थ्रू आउट, और बीच में ये शनि भी आएंगे, बुध भी आएंगे। तो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि आप ऐसा कुछ मत कर लीजिएगा जिसको वर्ड के साथ हम वर्ड जोड़ सकते हैं एडिक्शन टाइप। आपको संभालना है, कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। रिलेशनशिप में यू कैन सडनली डेवलप एक्स्ट्रा मैरिटल इन केस इफ़ यू आर मैरिड, तो वो भी बहुत चांसेस हैं, उससे भी बचिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये अभी लव में कन्वर्ट हो सकता है एंड देन कन्वर्ट मैरिज में भी हो सकता है। तो इस तरीके का पीरियड है। इनको उपाय करने की ज़रूरत कब है? जब अगर इनकी हेल्थ इश्यूज स्पेशली आइज़ एंड किडनी टू जेनिटेलिया एंड डायबिटीज़, ये वाले एरिया में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आपको सारे उपाय करने हैं। उपाय के लिए मेरे 2 YouTube चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। आप वहाँ जाके देखिए, शुक्र और रोग नाम से जो वीडियो है उसमें सबसे पहले तो आपको पता चलेगा द डिजीज़ और द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वीनस। द सेकेंड थिंग यू विल नो डिटेल्ड रेमेडियल मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर वीनस, वो सब मैंने बोले हैं। तो वहाँ आप जाके देख लीजिए, और अभी कुछ तो मैंने बताई हैं। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के 11th हाउस में मैं हमेशा कहता हूँ कि पंजाबी में कहते हैं बल्ले बल्ले, दिस इज द पीरियड मोस्ट फेवरेबल वीनस प्लेसमेंट्स फॉर दिस मच ऑफ पीरियड, दिस मच ऑफ लॉन्ग पीरियड रादर फॉर टॉरस पर्सन। वृषभ राशि वालों के लिए एक
बहुत अच्छा सुंदर पीरियड है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, नेम फेम की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, मनी अर्निंग की बात करें, डायरेक्ट आपकी ट्रेवल की बात करें, आपके जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, यही पीरियड है। मई दूर है भाई, 31 मई तक ये रहेंगे। ट्राई फॉर दिस, यू विल सर्टेनली गेट थ्रू। आपके जो भी लॉसेज हुए हैं उनको वापस ठीक कीजिए, वो सब हो जाएंगे। अभी वृषभ राशि का मालिक भी शुक्र होता है, तो ये डबल फायदे में रहेंगे आप। इनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये शुक्र 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस में शुक्र, हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस, कैरियर। आपका निश्चित रूप से बिजनेस बढ़ेगा, आपका निश्चित रूप से फाइनेंशियल गेन होगा, आपका निश्चित रूप से नेम फेम गेन होगा। आप अगर कोई आर्ट रिलेटेड क्रिएटिविटी जैसे फिल्म इंडस्ट्री और ये सब जो भी है, या होटल, टूर्स, ट्रेवल्स, आप अगर गरिष्ठ भोजन बनाने वाले भी हैं, इवन ए गुड कुक ऑपरेटिंग ऑन दैट लेवल, यू विल सर्टेनली गेट। आप अगर कोई जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, निफ्ट में पढ़ रहे हैं, या और जो कुछ भी आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपका ये बेस्ट पीरियड होगा। एज ए स्टूडेंट भी योर स्कोर विल बी वेरी हाई। शुक्र एग्जॉल्टेड, ये सारे प्लैनेट्स हैं, कुछ कुछ तो हेल्प करेंगे इन शुक्र की। शनि जब आएंगे जब तो डबल हेल्प करेंगे, तो उनके लिए भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक ही कंडीशन में आपको उपाय करने की ज़रूरत है। अगर आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं हो, अगर आपकी मदर को आइज से, डायबिटीज़ से, या यूटीआई, या कोई ऐसी जो कि क्रॉनिक टाइम तक चले बीमारी, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, उस कंडीशन में आपको शुक्र के सारे उपाय करने, अदरवाइज कुछ नहीं करना। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि की ये 9th हाउस में, भाग्य भवन में उच्च का शुक्र, फिर बीच में इतने सारे प्लैनेट सेपरेटली सपोर्ट करेंगे आपके। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा पीरियड है। इसमें 29 मार्च के बाद तो ज़बरदस्त अच्छा पीरियड है, क्योंकि 29 मार्च तक शनि का ढैया है आपके। उसके बाद में शनि यहीं आ जाएंगे, इनके पास ही आ जाएंगे। यू विल बी एंजॉइंग दिस वंडरफुल पीरियड। आपके नेम फेम, सामने 3rd हाउस है, नेम फेम, स्टेटस, योर ट्रेवल्स, सब फ्रूटफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। विल बी एंजॉइंग दिस होल पीरियड फुल ऑफ लग्जरीज, फुल ऑफ मनी, वैभव, ऐश्वर्य एंड नेम फेम, सब कुछ आपको मिलेगा इस शुक्र के पीरियड में। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये 8th हाउस में आएंगे, तो जहाँ तक धन की बात, जहाँ तक आपके ये आर्ट रिलेटेड क्रिएटिविटी की बात, इन सब में तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपको एक ही चीज़ संभालनी है, ये हम आयु विचार का भी घर है, ये आयु विचार का भी घर है। तो इसमें इतने सारे प्लैनेट्स भी आएंगे, तो उन प्लैनेट्स के लिए तो ये शुक्र इतना क्रूअल नहीं है यहाँ पर, बट सूर्य भी आएंगे, और राहु तो है ही ऑलरेडी। उसके साथ में बाद में शनि भी आएंगे 29 मार्च के बाद, ढैया आएगा बड़ा आपको। तो इसलिए उनकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए, उनके अननेसेसरी कोई एडिक्शन या प्रॉब्लम में नहीं फंस जाए वो, उसके लिए, उनके अननेसेसरी स्कैम में नहीं फंस जाए वो, उसके लिए, उनको कोई हैवी लॉस इन द सेंस के कोई चोरी नहीं हो जाए आपके सारा, उसके लिए आपको मैं एडवाइस करूंगा कि शुक्र के सारे आप कीजिए उपाय, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। जैसे मैंने मेष राशि को भी कहा है, आपको भी बोल रहा हूँ। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, क्योंकि कन्या राशि का मालिक है बुध, तो इसलिए इन दोनों का बनना बहुत कम है, कमज़ोर है। पर
इनके 7th हाउस में, हाउस ऑफ पार्टनर में, तो आपका या आपके पार्टनर दोनों का, क्या सुनिए, केंद्र स्थान है, तो आप या आपका पार्टनर या दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा आप आउटपुट दे सकते हैं, बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं आप। यही पीरियड है वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू, फॉर अर्निंग, फॉर यू अप्लाई, आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है इसी में। जैसे ये एरो स्पेस और ये जो स्पेस वाली बातें हैं वो भी यहाँ ये शुक्र करवा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप ये मान के चलिए, आपको अभी कोई, आप जैसे आर्टिस्ट हैं, आप राइटर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप पेंटर हैं, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सुबह के टाइम में जब भोर का तारा हो शुक्र का, उस समय बैठ के इस पीरियड में आप काम कीजिए, यू विल गेट 200% रिजल्ट्स। जो आप जितनी आपकी क्षमता से काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्षमता से आप काम। कन्या राशि के लिए मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा, क्योंकि शुक्र राहु साथ में चलेंगे तो आपका इधर उधर माइंड डाइवर्ट हो, रिलेशनशिप हो जाए उल्टे सुलटे, एक्स्ट्रा मैरिटल, अदरवाइज प्री मैरिटल, ये ऐसे कुछ हो जाए, उससे बचने के लिए अगर ऐसा हो रहा है, आप एडिक्शन में भी जा सकते हैं, तो फिर आपको शुक्र के उपाय करने, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद तुला राशि, तुला राशि के 6th हाउस में आएंगे शत्रु, रोग और पीड़ा। तो शत्रुता तो यहाँ मिटा देंगे ये शुक्र, बिकॉज योर बिहेवियर विल जस्ट गिव ए सिग्नल टू योर ऑल एनिमीज कि यू आर नाइस पर्सन। ये शुक्र आपको इतना प्रभावशाली बना देगा कि शत्रु अपने आप सरेंडर कर देंगे आपको। यहाँ पर 2 चीज़ें, एक आपकी हेल्थ इश्यू और दूसरा 12th हाउस सामने है, तो कोई ये एडिक्शन वाला इशू, यू मे फील फॉर गोइंग फॉर द लिकर एंड ऑल दीज, ये जितने भी एडिक्शंस वाले एरियाज़ हैं उसमें आप जा सकते हैं, अपने को कंट्रोल कीजिएगा। आप अगर ये सब करते हैं तो आपकी हेल्थ विल बी आपकी पूरा स्वास्थ्य और हेल्थ खराब हो जाएगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। लिवर प्रॉब्लम भी आ सकती है, किडनी प्रॉब्लम भी आ सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट का पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम आ सकती है, आपके किडनी फेलियर तक भी आप जा सकते हैं, आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आपको भी सारे उपाय करने हैं तुला राशि वालों को। तुला राशि वालों को भी जस्ट टू कीप देम इन बैलेंस पोजीशन, कि आप एडिक्शन में नहीं जाए, इसलिए आपको ये करना चाहिए। नहीं तो आप इधर उधर माइंड भटक सकता है। इसमें ये सीधे वर्डों में बोल रहा हूँ मैं, स्पष्ट शब्दों में, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क, आपका माइंड इधर उधर हो सकता है, तो ध्यान से चलिए। उसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के 5th हाउस में हाउस ऑफ प्रॉफिट, हाउस ऑफ आर्ट, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, स्टडीज, एजुकेशन, बिजनेस और लव लाइफ और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपका अभी शादी होने के पूरे योग है इसी ड्यूरेशन में। आपके फाइनेंशियल गेन डेफिनेट होंगे ही, आपकी जॉब निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट देगी, रेटिंग देगी, आपको बहुत अच्छा कर पाएंगे आप, और स्पेशल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर पाएंगे इसी ड्यूरेशन में। वृश्चिक राशि वाले यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि शुक्र के साथ राहु है और आगे सूर्य भी आ रहा है, उनके अपोनेंट बुध जी भी आ रहे हैं आगे। तो इसलिए उसके कारण अगर आप कहीं पे भी काम करें कोई भी चीज़ में, उसमें एक वर्ड याद रखिएगा, अपोजिट जेंडर को जब डील कर रहे हैं, चाहे आप स्त्री हैं तो पुरुष की बात कर रहा हूँ, पुरुष हैं तो स्त्री की बात कर रहा हूँ, उस समय थोड़ा केयर रखिएगा, फालतू के कोई झंझट में आप नहीं पड़ जाए। अदरवाइज डेफिनेटली दिस इज ए फेवरेबल पीरियड फॉर ऑल स्कॉर्पियो पर्सन्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक
बहुत अच्छा पीरियड होगा। स्पेशली 29 ऑफ मार्च को इनके भी एक शनि का छोटा ढैया चल रहा है अभी, वो उतर जाएगा, जब आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा पीरियड होगा बिकॉज ऑफ दिस वीनस ऑन, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद धनु राशि, धनु राशि के 4th हाउस में आएंगे। मदर का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, मूवेबल इमूवेबल, ये जितने भी हम बात करते हैं, जो ये होटल वाले ये काम, इन सब के लिए फेवरेबल पीरियड है। तो धनु राशि वाले अभी चाहे तो, क्योंकि सामने 10th हाउस है, हाउस ऑफ जॉब कैरियर बिजनेस वाला, उनको डेफिनेटली अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए सोचना चाहिए और उसमें वो विन कर पाएंगे, वो अच्छा कर पाएंगे, अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। बिल्डर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, बिल्डर्स के लिए ये बता दूँ आपको कि अगर आप अभी सुंदर घर लेके बेचें या सुंदर घर बनाएं, आपको निश्चित रूप से अच्छा, रातों रात आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी, ये मान के चलिए। धनु राशि को 29 ऑफ मार्च के बाद में शनि का छोटा ढैया आ रहा है, तो उससे पहले पहले कर लीजिए आप, ये उससे पहले पहले कीजिए। आप तो कल से ही शुरू हो जाइए, कल से ही आपका बहुत अच्छा चलेगा। अभी दूसरे ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी आपके, सूर्य बुध है वो 2nd हाउस धन के घर में चल रहे हैं आप, तो इसलिए आप शुरू हो जाइए। आपको डेफिनेटली यू विल गेन प्रॉपर्टी गेन, मूवेबल और रिमूवेबल एसेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, उन सब में फ़ायदा होगा। बड़ी गाड़ी खरीदनी है, यही टाइम है, कीजिए, खरीदिए। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के ये 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में शुक्र उच्च राशि का, इतने सारे भाई बंधुओं के साथ, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका माइंड बैलेंस रहे, इसलिए शुक्र के उपाय करने हैं। पर शुक्र 3rd हाउस में आपको नेम फेम तो निश्चित रूप से मिलना है। आप अभी कहीं घूमने फिरने भी निश्चित रूप से जाएंगे, या आप जो घूमने फिरने वाले लोग हैं उनसे फ़ायदा उठाएंगे। जैसे घूमने फिरने वाले लोग के एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ ना, तो हमारे जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी यहाँ कब यहाँ ऐसे कोई घूमने वाले लोग आपको अभी सपोर्ट में आके और आपका अच्छा करवा देंगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा। अगर इन केस इफ़ यू आर इन अ जॉब, एंड स्पेशली इन केस इफ़ यू आर इन मिनिस्ट्री ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फिल्म एंड ड्रामा वाले पोर्शन में, या इन सब चीज़ों में जिसमें आर्ट जुड़ी हुई है, उसमें आपका नेम फेम निश्चित रूप से बनेगा। आप डायरेक्टली आर्टिस्ट हैं, यू विल गेन थ्रू, अभी बहुत अच्छा होगा आपका। यहाँ भी माइंड आपका इन्वॉल्व हो सकता है, इंडल्ज हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में जा सकता है, लाइक अननेसेसरी किसी से रिलेशनशिप हो जाए, अननेसेसरी कोई चीज़ आप अपने ऊपर ले लें, और अननेसेसरी आपकी कोई लाइफ स्टाइल में चेंज हो के हैबिट फॉर्मेशन में ड्रग्स वगैरह और ये सब, इन सब चीज़ों में भी आपका दिमाग जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ होता है तो शुक्र के सारे, वैसे भी 3rd हाउस में तो शुक्र के उपाय आपको करने ही चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के 2nd हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ में, उन जो हाउस ऑफ वेल्थ होता है उसका सबसे बड़ा कारक ग्रह, शुरुआत करने वाला तो होता है बुध, वो भी साथ होगा वहाँ, और जो फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ एनर्जी, वो चलाता है शुक्र, वो तो एग्जॉल्टेड पोजीशन में कल से ही आ ही रहे। और तीसरा जो बृहस्पति आपको फेवर करेंगे अभी, कब? 14th ऑफ मई से। तो इसलिए कुंभ राशि वालों का मनी जनरेशन की बात करूं, फाइनेंशियल गेन की बात करूं, उसमें अच्छा, और ये साथ में शुक्र उच्च के, तो आप प्रेजेंटेशन का ज़माना है, यू विल गिव सच ए नाइस प्रेजेंटेशन, पीपल विल गिव यू सो मच मार्क्स, मतलब आपकी ऐसी रेटिंग बढ़ेगी, आप में ऐसी आकर्षण और प्रभावशाली पर्सनालिटी बन जाएंगे आप अभी ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपकी जो वाणी है, वट एवर यू स्पीक, पीपल विल परसीव। पर यहाँ पर भी एक ध्यान रखिएगा,
ये मारक स्थान है और ये 8th हाउस को भी देख रहे हैं। तो इसलिए मारक स्थान में आपकी हेल्थ को फोकस कीजिए। हेल्थ में कुछ भी हो, आइज मोस्ट कॉमन जो 2nd हाउस में शुक्र होते हैं तो आइज को इफेक्ट कर सकते हैं, पर एग्जॉल्टेड है इसलिए नहीं पॉसिबिलिटी, पर साथ में राहु है, शनि भी आएंगे, इसलिए आइज की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट जिससे लाइफ एंडेंजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दीर्घायुता की अंदर कोई कमी हो वो बात नहीं कर रहा हूँ, बट यस एवरी डे मॉर्निंग आपके नया कुछ कर सके, ऐसा बीमारी का अगर बनता है, हेल्थ में कोई बात आती है, रिलेशनशिप में कोई बात आती है, क्योंकि 8th हाउस सामने है, तो आपको हाथों हाथ शुक्र के सारे उपाय करने, पर मनी वाइज आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। यू विल गेन थ्रू, निश्चित रूप से आपको धन का फायदा होगा। आप कोई जॉब है चेंज करना कीजिए, विद ए बिगर पैकेज यू विल गेट, विद आपके मोर एट्रैक्टिव जॉब एंड मोर कंफर्टेबल जॉब यू विल बी गेटिंग। तो आपको करिए, बहुत अच्छा फायदा। उसके बाद मीन राशि, मीन राशि पे तो शुक्र आएंगे। मीन राशि बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति और शुक्र एक देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट है, बट इनका एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि ये दोनों रिचनेस देते हैं, फाइनेंशियल गेन देते हैं। बृहस्पति देते हैं कॉर्पस, संचित धन, शुक्र देते हैं फ्लो वाला धन, मतलब आया गया, बट आया भी उतना ही जितना जाना है। तो इन बिटवीन आप अपनी लग्जरीज को बढ़ा लेते हैं, आप अपनी लग्जरीज को बढ़ा लेते हैं। आप क्या करेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई, जैसे मैं वॉच की बात करूं, रोलेक्स वॉच लिया है 70 lakhs की, 10 lakhs की, 11 lakhs की, तो आपके वो पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहा, पर घड़ी तो है। तो इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास पैसा आया, आप स्विट्जरलैंड और जगह जगह घूमने चले गए या इन्वेस्ट कर लिया बहुत बड़ा, तो वो आप सोचेंगे वो चला गया। चला कहाँ गया? आपने एंटरटेन किया अपने आप को, यू आर इन ए वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, एंजॉय किया, वो भी तो एक चीज़ है। और आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी है, ये पीरियड इन्वेस्टमेंट का भी है आपका। आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। सामने 7th हाउस है, एक आपके दिमाग को संतुलित कीजिए, हस्बैंड वाइफ या जिनसे भी आप रिलेशन में हैं या किसी से रिलेशन में नहीं भी हैं तो भी बी कॉशियस, यू मे डेवलप सर्टेन अनरिक्वायर्ड रिलेशंस, मतलब जिसमें कुछ हिडन कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ राहु है, तो आप अननेसरी किसी झंझट में नहीं फंस जाए। दूसरा, वो 7th हाउस भी मारक स्थान है, तो अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखिए। हेल्थ या ये अननेसरी की जो रिलेशनशिप में जाने लगे, दिमाग इधर उधर होने लगे, तो आपको शुक्र के उपाय करने, अदरवाइज नहीं करना। तो मित्रों, मैंने 12 राशिज का आपको पूरा डिटेल बता दिया है। एन्जॉय दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सॉल्टेड वीनस, ये बहुत रेयरली पॉसिबल होता है, आप कीजिए। और आपको एक और बात बता दूं कि मैंने राशि वाइज अभी बोल दिया आपको, पर अगर किसी की जन्म कुंडली में, जन्म के समय जो कुंडली बनी उसमें फिगर 6 कन्या पे शुक्र है, तो उनको तो शुक्र के उपाय जीवन भर करने हैं, चाहे अभी ये उनके मैंने फेवरेबली बोला हो, तो भी उनको शुक्र के उपाय जीवन भर करते जाना है, ये याद रखिएगा। शुक्र कई मतों के अनुसार तो ये है कि शुक्र अगर फिगर 6 पे हो गया, कन्या राशि पे हो गया, तो जीवन में उनको कुछ सुख नहीं मिल पाएगा। पर मैं डिफरेंट हूँ। एक प्लेनेट से, कई लोग कहते हैं गुरु खराब हो गया तो स्त्री तो पूरी खराब हो गई, ऐसा नहीं होता है। एक प्लेनेट से सब होते तो फिर ये 9 प्लैनेट्स क्यों होते हैं? सबका अपना अपना पोर्टफोलियो है, सबका अपना अपना इफेक्ट है, हेल्प है, तो वो सब करते हैं। यहाँ शुक्र आपको बिगाड़ने लगेगा, मान लो वो फिगर 6 वाला है, तो उसके साथ में दूसरे ग्रह आपको सुधारेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुधारेंगे।
तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। वैसे भी शुक्र में काय की टेंशन, शुक्र इज सच ए पायस प्लैनेट कि आपको सुख ही देते हैं वो, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। एंजॉय, हैप्पी जर्नी, हैप्पी लिविंग, prosperous living because of this Venus, and healthy living because of this Venus.